Hello students, today I am going to discuss lecture 4 regarding thermodynamics, and this lecture basically deals with the basic concepts of heat and work. इसमें हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हम किस टाइप का वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में इम्पोर्टेंट रखता है और उसको हीट से हम कैसे रिलेट करते हैं। तो इन दोनों पैरामीटर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट द डेफिनेशन सेज और व्हाट इज़ द बेसिक्स रिगार्डिंग वर्क डन। वर्क डन it can be stated as exchange of energy between system and surrounding can occur in the form of work। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई टॉय कार है, कोई बच्चे का खिलौना है, जैसे टॉय कार हो गई, वो अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। उसके ऊपर हमने वर्क किया। कैसे वर्क किया? हमने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब बच्चा था, उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि जो ये टॉय कार है ये क्या शो करेगी? एक डिस्प्लेसमेंट शो करेगी या मूवमेंट शो होगी इसके अंदर। ये डिस्प्लेस हो जाएगी अपने पोजीशन से। तो इस डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ? इस टॉय कार के ऊपर एक तरह का वर्क डन हुआ है। उस वर्क डन में दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसने मूवमेंट शो की। तो यहाँ पे काम किसने किया है? एक बच्चे ने काम किया। उसने फोर्स लगाया किसी टॉय कार पे और उसके बाद क्या हुआ? उस टॉय कार की मूवमेंट हुई। वो मूवमेंट कैसे हुई है? उसको मूवमेंट मिली है कि अब वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव कर गई। तो जो एक्सचेंज हुआ है एनर्जी का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहाँ पे हम सिस्टम मान सकते हैं अपनी टॉय कार को। तो जो सराउंडिंग थी, जो ये छोटा बच्चा था, इसने जो टॉय कार को डिस्प्लेस किया, उसके दौरान यहाँ पे इनके दोनों के बीच में क्या हुआ है? एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। इसने अपनी कुछ एनर्जी के एक्सपेंस पे इस टॉय कार को मूवमेंट दी है। सो दिस स्टेटमेंट सेज द सेम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन अक्कर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। जब ये एक्सचेंज होगा एनर्जी का तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वर्क प्रोड्यूस होगा। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है, इट बेसिकली कंसर्न्स ओनली पीवी वर्क। P here represents pressure, V is volume. This type of work is also called work of expansion and is the most important type of work in thermodynamics. ये अब हम एक डिटेल्ड एग्जांपल से स्टडी करेंगे कि PV वर्क को थर्मोडायनेमिक्स वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहती है, और PV वर्क जो है वो मतलब उसको हम वर्क से कैसे रिलेट कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल के थ्रू तो हमने देखा था वर्क कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क के अंदर दो पैरामीटर थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में चेंज कितना हुआ। लेकिन यहाँ ये कह रहा है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क। तो इसको भी रिलेट करेंगे कि भाई ये कैसे वर्क को सिंबलाइज करता है और इस वर्क को हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैसे कहते हैं। सो लेट अस क्लियर दिस वन यूजिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, इसको रिएक्शन वेसल कह सकते हो आप। इसके अंदर यहाँ पे मान लो ये गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि जो इनका टोटल प्रेशर है, लेट इट से टू बी 30 यूनिट्स। इसको हम मान लेते हैं कि जो गैस का प्रेशर है वो है 30 यूनिट। ठीक है, अब जो ये जो पिस्टन है इसको हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये वेटलेस पिस्टन है और फ्रिक्शनलेस है। इसके ऊपर हमने कुछ वेट रख दिए। ये छोटे छोटे वेट हैं, जैसे मार्केट में आते हैं छोटे छोटे वेट मेजरमेंट के लिए। और इन सारे वेट्स का भी जो हम टोटल निकालें, मतलब जो ये जितना ये प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वाला प्रेशर किस साइड प्रोवाइड करेंगे? ये वेट डाउनवर्ड। और जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो उनकी टेंडेंसी होगी अपवर्ड मूव होने की। तो अपवर्ड जो हमारा प्रेशर आ रहा है जो गैस की वजह से लग रहा है, इट इज़ हैविंग 30 यूनिट्स, मतलब इसका टोटल हमने मान लिया है 30 यूनिट्स से हमने कंसीडर कर लिया।
और ऐसे ही जो हमने इसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है उसके ऊपर जो हमने वेट लगा रखे हैं वो भी हम ये मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट जो जितने भी ये वेट्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे, इन सब की वजह से जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो भी क्या है, 30 यूनिट ही है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 30 यूनिट का ही प्रेशर लग रहा है, अपवर्ड भी 30 यूनिट का है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो नेट मूवमेंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं हुआ एनर्जी का, सब अपना इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक वेट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एक वेट को हमने रिमूव कर दिया, जैसे ये मान लो इस यूनिट को हमने रिमूव कर दिया। इस यूनिट के रिमूव करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि जैसे ये हमारा एक वेट हमने बाहर निकाल के रख दिया। अब ये मान लेते हैं कि जो ये वेट हमने बाहर निकाल के रखा है इसकी वैल्यू थी 5 यूनिट्स की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो अब जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेट प्रेशर था, सॉरी, वो तो गैस मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से ही था, वो तो अभी भी क्या है 30 यूनिट्स ही है। लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट थे जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो कम हो जाएगा क्योंकि एक यूनिट बाहर निकल चुकी है। तो अब 30 यूनिट तो टोटल था, लेकिन एक यूनिट बाहर निकलने की वजह से जो अपनी वजह से 5 यूनिट प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो अब घट जाएगा इसमें से। तो अब यहाँ पे डाउनवर्ड में रह गया 25 यूनिट। तो अब ये डाउनवर्ड में 25 है, अपवर्ड में 30 है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है तो गैस की टेंडेंसी क्या होगी, एक्सपेंड होने की, ये एक्सपेंशन शो करेगी, एक्सपेंड हो जाएगी यहाँ पे। और एक्सपेंड होने की वजह से जो पिस्टन है, पहले देखो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, ये इसकी थी पहले वाली पोजीशन जो यहाँ थी इनिशियल। लेकिन जो ये प्रेशर डिफरेंस आया है इस वजह से अब डाउनवर्ड प्रेशर गैसेस का एक्सर्ट हो रहा है ज़्यादा, तो ये क्या करेंगी, दे विल हैव टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, मूव करती चली जाएंगी अपवर्ड। एक्सपेंशन हो गया गैस का, और कब तक मूव करेंगी, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो, मतलब ये अपना 5 जो है यूनिट लूज़ ना कर दे, ये लूज़ कर देगी। और उसके बाद क्या होगा, पिस्टन अपनी एक नई पोजीशन ले लेगा, गैस एक्सपेंड हो गई, ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जब सिस्टम ने काम किया, वर्क इज़ डन बाय सिस्टम, इसको यहाँ लिखते हैं, वर्क इज़ डन बाय सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे हमारा क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम है गैस, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल ने ही काम किया है, मतलब वो एक्सपेंशन में गई हैं, एक्सपेंड हुई हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो उस केस में हमारा क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है गैस का, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हेयर वी विल कंक्लूड कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है उसमें हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है गैस का। ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। और एक सेकंड पॉइंट था कि यहाँ पे जो वर्क डन है उसको पीवी से हम कैसे रिलेट करते हैं, पीवी से कैसे रिलेट हो गया। अभी यहीं पे देखा आपने, जब ये प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस के दौरान हमारा प्रेशर भी चेंज हुआ था, उसी वजह से मूवमेंट शो हुई थी। और जब मूवमेंट हो चुकी तो हमारी क्या हुई, वॉल्यूम भी चेंज हो गई। अब ज़्यादा वॉल्यूम में हमारी जो गैस है वो प्रेजेंट है। तो पीवी टाइप जो वर्क है इट डिनोट्स एक्सपेंशन ऑफ द गैस। यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हुआ और वॉल्यूम भी चेंज हुई। तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं मैथमेटिकली, कैसे हम पीवी को वर्क डन से रिलेट कर सकते हैं। लेट अस सी इट्स मैथमेटिकल रेलेवेंस। ये स्टार्टिंग में ही बताया था, वर्क कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है इट इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और ये डीएल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है। यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था एक्सपेंशन हुआ गैस का, वो कैसे हो रहा था, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। कोई एक्सटर्नल प्रेशर था, और वो एक्सटर्नल प्रेशर इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहे थे, जो हमने छोटे छोटे वेट यूज़ कर रखे थे। तो जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा था गैस का, इट वॉज ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रेशर। तो उस चीज़ को यहाँ अकोमोडेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस P को वी विल राइट P एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद एरिया एंड DL,
इस चीज़ को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के फॉर्म में एरिया इंटू लेंथ, लेकिन इसको हम लिखेंगे dv। dv रिप्रेजेंट्स हेयर चेंज इन वॉल्यूम। जो अपने एग्जाम्पल में जो हमने अभी स्टडी किया, क्या चेंज हो रहा था वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ गैस में चेंज हो रहा था, ठीक है। और अब इसको हम लिखेंगे मॉडिफाई करके, तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू dv। अब जो हमारा यहाँ पे साइन कन्वेंशंस जो होते हैं, ये माना जाता है वर्क डन अगर हमारा हो रहा है एक्सपेंशन ऑफ गैस है, जो हम यहाँ पे इस एग्जांपल में स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में हम होता है हमारा वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव, और उसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। गैस एक्सपेंड हुई थी, ठीक है, गैस ने वर्क किया था, एक्सपेंड हुई थी वो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ गैस, और उस साइन, उसके लिए हम साइन जो लेते हैं वो होता है हमारा नेगेटिव साइन। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज कैन बी टर्म्ड एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड इट विल बी टेकिंग अ नेगेटिव साइन P एक्सटर्नल dv हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है। तो अगर हम इसको स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखेंगे, स्मॉल चेंजेस के लिए लिखेंगे, तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं dv चेंज फ्रॉम v1 टू v2, जो वॉल्यूम चेंज हुई थी। तो दिस कैन बी रिटर्न एज वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन इज टेकन एज नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा v है या dv है, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा जो हीट है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है Q से। तो इन दोनों के साइन कन्वेंशंस का एक समराइज्ड फॉर्म हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने समराइज्ड फॉर्म लिखा हुआ है, हीट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज यूनिट जूल होगी, वर्क एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जो गैसेस ने किया था, क्या किया था, अपना एक्सपेंशन शो किया था, तो वो हमारा हो गया वर्क फॉर एक्सपेंशन एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव। PV टर्म में इसको डिस्क्राइब करते हैं -P डेल्टा V। ऐसे ही हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो इसमें इन्वर्स हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव बट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड केस, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम काम हुआ है, किससे हुआ है, बाय सराउंडिंग से। ये एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, एक सिंपल सा हम वही अपना बीकर ले लेते हैं। जैसे हमने कोई बीकर लिया सिंपल, इस पे एक पिस्टन लगाया, और इस पिस्टन ने क्या किया, इस पिस्टन का इतना ज़्यादा वेट है कि इसने गैस मॉलिक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो पिस्टन की वजह से जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उस वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल क्या फेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फेस करेंगे, ठीक है। तो वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने तो सराउंडिंग यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पिस्टन हो गया, और सिस्टम हमारा क्या था, गैस था। उसने क्या किया, पिस्टन ने गैस मॉलिक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस वर्क डन को कॉन्ट्रैक्शन, वर्क इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वाला वर्क वी विल टेक एज पॉजिटिव। Inverse will be for heat, if heat is lost by the system to the surrounding, ठीक है। एब्जॉर्ब हुई थी तो पॉजिटिव थी, लूज हुई है तो नेगेटिव है। वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। So these are the basics regarding heat and work concept in thermodynamics. In the next discussion we will take first law of thermodynamics and related numericals. So if you have any doubt regarding this topic, then you can ask in the comment section. Okay students, thank you and have a nice day.